बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। सभी गुरुमुख प्रेमियों से सप्रेम जय सच्चिदानंद। संसार में रहते हुए संसार के साथ कैसा व्यवहार करना है, किस प्रकार संसार से बाजी जीत कर जाना है, संसार को पाने की बजाय भगवान को पाने के लिए हमारा पुरुषार्थ होना चाहिए। संसार से भले ही हम कितना अच्छे से अच्छा व्यवहार करें, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि देर सवेर कोई ना कोई हमसे नाराज हुआ चला जाता है, कोई ना कोई हमसे चिड़चिड़ा व्यवहार करता है, कोई ना कोई कुछ ना कुछ सुनाने के लिए तैयार रहता है। आज के समय में जो ये वक्त हमारे सामने से गुजर रहा है, या हम इस वक्त से गुजर रहे हैं, हम अपनी एक आवाज़ बुलंद करना चाहते हैं। अगर विचार करके देखें तो समझ पाएंगे कि हम अपनी आवाज़, अपनी हुकूमत, अपना रुआब थोपना चाहते हैं, लेकिन जैसा हम चाहते हैं वैसा हमसे व्यवहार करने वाले भी चाहते हैं। अगर दोनों तरफ से एक दूसरे पर थोपा थोपी होगी तो बेकार में वक्त जाया करने वाली बात है, समय जाया करने वाली बात है। इतना कीमती समय है कि हम इसी उधेड़ बुन में लगा दें कि मेरा रुतबा होना चाहिए, मेरी सलाह और मेरी आवाज़ को हर कोई पसंद करें, जैसा मैं चाहूँ वैसा सब करें। लेकिन कभी सोचा है कि क्या करना है इस प्रकार से? अगर हमारी आवाज़ किसी को पसंद नहीं है, या हमारे शब्द जो हैं, चाहे हम किसी की भलाई चाहते हैं लेकिन कोई हमसे भलाई नहीं करवाना चाहता, तो हमें क्या ज़रूरत पड़ी है अपनी आवाज़ के माध्यम से किसी पर थोपने की अपना इरादा या अपनी सलाह? अगर हमारी आवाज़ किसी भी प्रकार संसार के साथ, संसार के व्यवहार में किसी को चुभती है, तो क्यों ना फिर हम अपनी आवाज़ को बुलंद करने की बजाय उसे खामोशी का तोहफा, खामोशी का उपहार भेंट करें, और उनके किसी भी आवाज़ और किसी भी तरह की सलाह या शब्दों के लिए ऊपर ऊपर से शुक्रगुजार रहें, झुककर उनको नमस्कार करें, और भीतर से हम अपने सतगुरु से प्यार करें। आवाज़ बुलंद करनी है तो अपने भीतर ही भीतर से आवाज़ बुलंद करके, वहाँ भी कोई जिह्वा से या मुंह से बोल करके आवाज़ बुलंद करने की जरूरत नहीं है। एक मौन धारण किए हुए भीतर ही भीतर हम आवाज़ लगाकर, गीत गाकर प्रभु के सामने उन्हीं की रजामंदी में रह करके उनके गीत गाएं। संसार के आगे खामोशी रखें, कर्मों से डरना है हमें, ईश्वर से नहीं डरना है। ईश्वर हमारे हैं,
भगवान हमारे हैं, हमारे हितैषी हैं, हमारा हित चाहते हैं, हमारा भला चाहते हैं, और जो हमारा भला चाहता हो, हित चाहता हो, उससे डरना नहीं, बल्कि उसकी आज्ञा में, उसकी रहनुमाई में कर्म करना। वो हमें कौन सा रास्ता बताते हैं, किस प्रकार से रहना सिखाते हैं। ईश्वर तो हमें, परमात्मा हमें पिता के समान प्यार करते हैं। हमें हर वक्त ये ख्याल करना चाहिए कि हमें ऐसे कर्म करने चाहिए कि किसी भी हमारे द्वारा किए हुए कर्म से परमात्मा नाराज ना हो, ईश्वर नाराज ना हो। जो ईश्वर को अच्छा लगे वही कर्म हमसे हों। बेशक हमारी गलती को, हमारे दुष्कर्म को भी ईश्वर अगर माफ भी कर दे, हमारा हित करने वाले हितेश्वर परमात्मा माफ भी कर दे, लेकिन कुदरत माफ नहीं करती। क्यों? कि ये एक कुदरत का न्याय है। बेशक कुदरत ही परमात्मा समझें या परमात्मा ही कुदरत है, कानून तो परमात्मा का चलता है। अलग अलग भिन्न भिन्न नाम और भिन्न भिन्न ये कार्य सौंपे जाने की वजह से ये अलग अलग प्रकार से हमें समझना होता है। वो दयाल है, वो काल है, वो धर्मराज है, वो कुदरत है। लेकिन सब रचना तो उस परमात्मा की है। वो प्यार करते वक्त परमात्मा परमेश्वर बनकर हमारा हित करते हैं। जब दंड प्रक्रिया शुरू होती है उस वक्त पिता परमेश्वर वाला, माफ करने वाला और हितैषी बनने वाला रोल नहीं होता। न्यायकारी बनकर न्याय करते हैं। हमें उन कर्मों से डरना है, क्योंकि कर्म कभी भी माफ नहीं होते, भोगने पड़ते हैं। ये अटल सत्य है कि जैसे एक बछड़ा 100 गायों में अपनी माँ गाय को ढूंढ लेता है, उसी प्रकार कर्म भी अपने कर्ता को ढूंढ लेता है। आज हम देख तो रहे क्या क्या नहीं हो रहा इस दुनिया में। एक घर में जितने सदस्य इकट्ठे होते हैं, पहले तो कोई संख्या नहीं होती, हर परिवार धीरे धीरे ही बढ़ता है। 1 से 2 होते हैं, 2 से 3, 4, 5, 6, जितना भी तादाद हो, जितने जॉइंट होकर रहते हैं। ये सब क्या है? दिखने दिखाने में चाहे कोई भी किसी रूप में नजर आए, लेकिन जो जुड़ाव है वो कर्मों का है। हमारे द्वारा जो कर्म हुए, जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके द्वारा जो कर्म हुए, अब हम नहीं जानते हैं कि कौन सा कर्म हमसे कुछ लेने आया है या कौन सा कर्म हमारा कुछ हमें देने आया है। हमने कोई उपकार किया है तो वो हमें मिलेगा भी सही, और जो हमने पाप किया है वो भोगना पड़ेगा भी सही। इसीलिए ये जरूरी है कि कर्म करते वक्त विचार करें। कर्म करते वक्त जरूर सोचना है कि इसका फल मुझे ही भोगना है। सबसे बड़ी शिक्षा, सबसे सुंदर सतगुरु की सीख, सत्संग की शिक्षा, परमात्मा की वाणी, परमात्मा की हिदायत, ग्रंथों की जुबानी, सबसे बड़ी से बड़ी हिदायत
यानी हम समझ लें इस बात को कि अगर फल हमें ही भोगना है तो सोच समझ के करें। और बड़ी से बड़ी ये सीख हमें हृदय में धारण करनी है कि जो हमारे पास हमें मिला हुआ है, जो हमारे दायरे में है, उसी में संतुष्ट हो जाए। और जो हमारे दायरे से बाहर जा रहा है, ये विचार मन में आना चाहिए कि ये हमारे दायरे में अब तक तो था, लेकिन अब ये रास्ता बन रहा है, ये इशारा हो रहा है, ये हमारी ओर से हर जाना हमें महसूस हो रहा है कि ये हमारा नुकसान हो रहा है, ये हमारी हानि हो रही है। लेकिन किसी न किसी के पास तो वो जा रहा है, जो धन है या कोई और वस्तु है या कोई रिश्ता है, कहीं टूट रहा है, वहाँ से टूटकर कहीं तो जुड़ेगा। और धन हमारे हिस्से से चल करके कहीं तो किसी के साथ किसी के हिस्से में जाएगा। दायरा वही है जो अब बचा हुआ है। जो कुछ भी हमारे दायरे से निकल गया, निकल जाने दो, फिर से वो लकीर नई बना दो कि जो हमारे दायरे में था हमने उसी की सुरक्षा करनी, उसी पर आश्रित रहना है, उसी पर आधारित रहना है, उसी में संतुष्ट रहना है, उसी में सुकून मिलेगा। बेशक हमारे प्रारब्ध के दायरे में, यानी जो हमें प्राप्त है वो प्रारब्ध का एक दायरा है, सुरक्षा चक्कर है। उस दायरे से जो भी सामान बाहर चला जाए, जो रिश्ता बाहर चला जाए, जो कुछ घटना घटती है घट जाए, लेकिन हम उस दायरे से बाहर ना जाएं, क्योंकि ये दायरा हमारे प्रारब्ध का है, ये कुदरत का न्याय है, ये प्रभु परमेश्वर का किया हुआ न्याय है। हमारे कर्मों के अनुसार ही ये सारा खेल रचा हुआ है। हम एक कदम भी उस दायरे से बाहर निकलकर नहीं झांकें कि ये क्यों हुआ, मैं भागकर वापस लाने की कोशिश न करो। जो मिल गया उसी को मुकद्दर समझ लिया। जब जब जो भी छोड़कर जाएगा, छोड़कर जाने वाले को कोई वापस नहीं ला सका। अगर कोई हमारे रुपए रोक लेता है, अक्सर बोलचाल में कहते हैं कि फलां व्यक्ति मेरे रुपए खा गया। क्या कभी किसी ने किसी को रुपए खाते हुए देखा? कोई कहता मेरे रुपए उसने मार लिए। भाई, हमारी वस्तु को कोई नहीं मार सकता, कोई नहीं खा सकता, कोई नहीं रोक सकता। हमारी वही है जो हमारे पास। महापुरुष तो इसीलिए फरमान करते हैं, सत्संग में समझाते हैं कि संसार में कुछ हमारा है ही नहीं। एक वक्त एक घड़ी तो ऐसी आ जाती है कि सब कुछ यहीं पड़ा रहता है। हम तो कुछ बोल भी नहीं सकते, देख भी नहीं सकते, हाथ से इशारा भी नहीं कर सकते कि मेरी ये वस्तु कोई उठा कर ले जा रहा है या मुझे कोई उठा कर ले जा रहा है। हम ही को उठा कर ले जाकर कहाँ जाकर पटक देते हैं, जला देते हैं। तब तो हम कुछ नहीं कह सकते कि हम पर जुल्म हो रहा है, हमारा ये कर लिया, हमें घर से बाहर निकाल दिया। लेकिन जब होश होता है तब हम ये क्यों नहीं समझ पाते कि ये सब होना है। तो फिर ये थोड़ी बहुत जो शिकवा शिकायतें हैं वो हम अपनी रोक सकते हैं, रोकना चाहिए। भगवान का शुक्राना इस प्रकार से करना है कि जो बच गया है, जो मिल गया है, उसी को मुकद्दर मानना है। और मुकद्दर थोड़ी थोड़ी देर में बदलेगा, थोड़ी थोड़ी देर में परिवर्तन होगा। अगर बचपन में एक बच्चा जन्म लेता है, अगर उसके माता पिता अरबोंपति हैं, तो हमने अक्सर देखा होगा बच्चे के जन्म पर ही खुशी में लाखों की FDR उसके नाम पर हो जाती है, या कोई ज़मीन, कोई प्लॉट, कोई फैक्ट्री, कोई गोल्ड।
तो उसने तो कुछ किया नहीं, कमाई की नहीं, उसको तो होश भी नहीं, उसको समझ भी नहीं, लेकिन उसके नाम पर, उसका नाम भी किसने रखा उसको पता नहीं। जब होश आएगा तब आएगा, लेकिन जब भी होश आएगा वो ये पाएगा कि मेरे नाम करोड़ों की संपत्ति है, मैं करोड़ों का मालिक हूँ। इस प्रकार से अगर बिना कमाए हुए हाथ में आ सकती है तो कमाए हुए धन को भी जाने में देर नहीं लगती। आया मुकद्दर से तो जाएगा भी मुकद्दर से। मुकद्दर खाली हो रहा है, किसके मुकद्दर से आया, किसके मुकद्दर से जा रहा है। यानी वो पिछला हमारा ही है, आ रहा है तो भी और जा रहा है तो भी हमारा जो कर्ज है वो चुकता हो रहा है। अगर हम किसी का कर्ज चुकता करते हैं तो खजाने से कुछ देना तो पड़ता ही है, तभी चुकता होता है। किसी और का है तो वो हम अपने पास कब तक रख सकते हैं। किसी और का अगर हमारे पास है तो वो बेकार में हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है। अगर हम ईमानदार हैं, सचेत हैं कि हम किसी का नहीं रखेंगे, हमें तो देना है, बस इंतज़ार कर रहे हैं कि वो आए और आकर ले जाए। और जब ऐसा अवसर बनता है तो फिर वो कोई ना कोई रास्ता तो अख्तियार करेगा ही। उधारे मांग कर ले जाता है, हमसे वापस नहीं चुकाता, और फिर हम दल बल के साथ जोर आजमाइश करते हैं। कितनी बेचैनियाँ होती हैं, संग्राम होते हैं, युद्ध होते हैं, लेकिन अगर हम इशारा समझ लें, यानी वो उस धन के ऊपर और कितना धन हम खर्च कर देते हैं। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार के वशीभूत होकर के हम अपनी ज़िंदगी को दांव पर लगा देते हैं। ये ज़िंदगी कितनी कीमती है, श्वास कितने कीमती है। अगर कोई ले लेता है, वापस दे देता है इज्जत से, ये एक व्यवहार है। लेकिन जहाँ जबरन कुछ ऐसा हो जाता है, जहाँ कुदरत ये व्यवस्था करवाती है, कुछ इशारा हमने समझना चाहिए। सत्संग के वचनों से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक एक शब्द सत्संग का हम ठीक प्रकार से गौर फरमाएं, हृदय में धारण करें तो समझ में आता है। इशारा समझ में आएगा कि ये धन कहीं ना कहीं मेरा हथियाया हुआ होगा, उससे छीना होगा, ना जाने कितना दुख मैंने दिया होगा। आज वो इतना धन मुझसे लेकर के शांति से बैठ गया है। हम भी अपने भीतर शांति धारण करें, संतोष धारण करें कि मेरे भगवान ने, मेरे सतगुरु ने कृपा की, मुझे इतना सहनशील बनाया, मुझे इतना समझने का अवसर दिया। ऐसे सतगुरु पर हम बलिहार जाएं कि उसका कर्ज चुका करके मैं अपने आप को धन्य समझूं, और अपने अंदर, अपने भीतर, हृदय के अंदर देखूं कि मेरे हृदय के अंदर इतनी ताकत कहाँ से आई, इतनी पावर कहाँ से आई, जो मैं ये समझ पाया कि पिछले जन्मों में मैंने बुराई, मैंने पाप किया होगा। यानी हमारी दूरदृष्टि, हमारी दिव्य दृष्टि से हम ये पता लगा पा रहे हैं। ये सत्संग का प्रताप हो सकता है, सतगुरु की सीख हो सकती है। ये बड़ी उत्तम बात है कि हम गनीमत ये समझ पाएं। अगर हम इस प्रकार से नहीं समझेंगे तो क्या हम जबरन किसी से वापस ले सकते हैं? हम चाहे कितने ही तगड़े हों। देखते हैं बड़े बड़े राजा महाराजाओं को एक उन्हीं के घर में काम करने वाला नौकर उड़ा देता है ऐसे। उनके वो लाव लश्कर, उनके गार्ड, नौकर चाकर, सुरक्षाकर्मी सब के सब धरे रह जाते हैं। ये ताकत कहाँ से आई? ये कुदरती शक्ति है, ये कुदरत का अटल फैसला है। हमने जो कर्म किया है वो हमें भोगना। हम चाहे कितने बड़े पद पर बैठ जाए, पलक झपकते हमारा काम हो जाता है। हर वक्त ये ख्याल करना चाहिए कि कहीं ये मेरे साथ अन्याय हुआ, ये गलत हुआ, मुझे ऐसा बाहरी आंखें देख रही हैं तो भीतर की आंख से देखें कि कहीं ये मेरा पाप तो नहीं, कोई बुरा कर्म ऐसा जो मैंने किया। ऐसा विचार करते हुए भीतर बड़ा
सुकून महसूस करना चाहिए, संतोष धारण करना चाहिए, धीरज धारण करना चाहिए, सतगुरु का ध्यान करते हुए, परमात्मा को शुक्राना करते हुए कि प्रभु मुझे इतना सक्षम बनाया आपने कि मैं ये सहन कर सका। और सावधान रहने की ज़रूरत है कि जो सदैव दूसरों की बुराइयां करते हैं, निंदा करते हैं, चुगलियां करते हैं, ऐसी संगत न करें, ऐसे लोगों से व्यवहार न करें। अगर हम सतगुरु की संगत करते हैं तो सतगुरु जैसे विचार हमारे अंदर आते हैं, तभी हम ऐसी स्थिति और ऐसी परिस्थितियों का बड़ा अच्छे से सामना कर सकते हैं। बड़ा सुखद हर पल हमारे जीवन का होता है। नुकसान सहन करके भी अगर कोई सुखद एहसास महसूस करता है अपने भीतर, वही सतगुरु का सच्चा सेवक हो सकता है, वही परमात्मा की अंश आत्मा इस मनुष्य जीवन की अधिकारी हो सकती है। और फिर इस मनुष्य जीवन में फिर वो परमात्मा की राह पर अग्रसर हो सकती है। वैर, विरोध, क्रोध, काम, लोभ, मोह, अहंकार, ये 84 लाख योनियों में हो सकते हैं। लेकिन अगर इंसान मनुष्य जीवन में भी अगर हैं तो वो आदतन 84 लाख योनियों में भटकते भटकते आदतन इस मनुष्य जीवन में भी हमारे साथ आए हैं। लेकिन उनको निकालना है। मनुष्य जीवन तो इसीलिए मिला हुआ है, इन पुरानी आदतों से पीछा छुड़ाना है। अब हम 84 लाख योनियों में नहीं हैं। हम कोई गाय, बैल, घोड़ा, गधा, कुत्ता, पक्षी, कबूतर, चिड़ी, मच्छर, मक्खी, कीड़े मकोड़े की योनि में नहीं हैं। हम श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मनुष्य योनि में हैं। भगवान के बेहद करीब हैं, भगवान के बिल्कुल नज़दीक हैं, एकदम नज़दीक हैं। हम चाहें तो पाँव पलक की भी देर न लगे और परमात्मा से एक हो जाए। ये सत्संग, सतगुरु की संगत अगर हम करते रहते हैं, करते रहेंगे, उनकी सुनते रहेंगे। सुनना ये नहीं होता कि 2-3 घंटे सत्संग सुना, एक बार नहीं 50 बार। सुनना वो होता है कि सुन करके हमने हजम किया। हजम किया यानी अमल किया। सतगुरु ने कहा वचन में कि झूठ नहीं बोलना, तो हमने सुन लिया। असली सुनना वो है कि हम झूठ बोलना छोड़ दें। सतगुरु ने कहा कि पाप न करो, और हम सुन लें ऐसा कि अपने हृदय में वो शब्द धारण कर लें। ऐसे हम अपने रोम रोम में इश्तहार छपा दें कि सतगुरु ने ऐसा हमें कहा है, जो हमारे रोम रोम में लिखा जा चुका है। हमने न झूठ बोलना है, न हमें पाप करना है, न किसी का दिल दुखाना है, न किसी की बुराई करनी है, बिना मतलब किसी को कुछ सुनाना नहीं है, किसी से बातचीत करने की जरूरत नहीं है। काम से काम रखें, किसी के आगे अच्छा बनने की जरूरत नहीं है। अपने गुणगान करते जाएं, दूसरों की बुराइयां करते जाएं। अव्वल तो अगर हमारी ठीक प्रकार से संगत सतगुरु के साथ है, सत्संग में रुचि जो है ठीक प्रकार से है, सत्संग ठीक प्रकार से हजम करने वाला सत्संग सुनते, सत्संग के वचनों को हृदय के अंदर धारण करते हैं और बार बार याद करते हैं, उस पर चलने की कोशिश करते हैं कि सतगुरु ने अगर कहा है कि बुराई नहीं करनी है, पाप नहीं करना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, तो सोचते रहें कि कौन कौन सा काम कर रहा हूँ, किसी का दिल तो नहीं दुख रहा है, किसी कार्य करने से किसी का नुकसान तो नहीं हो रहा है। मेरा नुकसान हो तो हो जाए, लेकिन किसी का नुकसान मेरी वजह से ना हो। कोशिश 24 घंटे यही करें। और ये सब ऐसी शुरुआत करने से, और फिर जो नित्य प्रति हम सतगुरु की संगत में रहेंगे, सतगुरु का ध्यान करेंगे, तो हमारे हृदय में क्या रहेगा? सतगुरु का ही ध्यान बसेगा।
रोम रोम से सतगुरु की आवाज़ आएगी, रोम रोम से सतगुरु के लिए पुकार निकलेगी। रात को सोते हुए भी सतगुरु के सपने आएंगे, सतगुरु के सत्संग हमें सपने में भी सुनाई देंगे। सतगुरु के वचनों पर जो हम अमल करेंगे, दुनिया से व्यवहार करेंगे, किसी से भी व्यवहार करेंगे, सतगुरु की रहनुमाई वाला व्यवहार करेंगे, तो वो सपन में भी इस प्रकार की हमारी स्वपनचर्या होगी। और दुनियावी बुरे लोगों की संगत करेंगे, पाप कर्मों वालों की संगत करेंगे, निगुरों के संग रहते होंगे, फिर उन जैसे बन जाएंगे। वहाँ कौन सिखाएगा हमें? दुनिया में भला कौन सिखाता है? कहने को तो कह देते हैं बुराई मत करो, पाप मत करो, स्कूल में बचपन में सिखाते हैं, छोटी छोटी क्लासों में सिखाते हैं झूठ बोलना पाप है। तो क्या झूठ बोलना बंद कर दिया? जितना भी हम संसार में सीख लें सामाजिक स्तर पर, लेकिन सतगुरु की चौखट पर जाने से फिर ये दोबारा से परीक्षाएं होती हैं, मौखिक परीक्षा होती है, प्रैक्टिकल होती है, लिखित होती है। फिर हम अपने भीतर झांती मारने के काबिल हो जाते हैं कि हमने क्या सीखा, क्या परिवर्तन आया कि नहीं आया। और सतगुरु ऐसी मुहिम चलाते हैं, ऐसा अभियान चलाते हैं जिसमें हमें सीखने को अवसर मिलता है। बार बार जो पूछते हैं तो हमें बार बार शर्म आती है। बार बार सतगुरु कहते हैं सुमरन करो, सुमरन करो, तो हमारे भीतर गोता लगाने का अवसर मिलता है, अंतःकरण में झांकने का अवसर मिलता है कि सतगुरु बार बार कहते हैं। हम भी बार बार आते हैं, सतगुरु भी बार बार कहते हैं, लेकिन हम सुमरन नहीं कर रहे हैं। फिर हमें अगर शर्म आती है तो फिर कभी ना कभी संगत का असर होता है, हम सुमरन करने लग जाते हैं। हम गुरमुख हैं, प्रेमी हैं, भला आपस में हम चर्चा करते हैं कि हम अगर अपने हृदय पर हाथ रख करके विचार करें, क्या सतगुरु के वचनों का कोई असर नहीं हम पर? क्या कभी कोई फर्क नहीं पड़ा, कोई फायदा नहीं हुआ? जब तक हम सतगुरु की नज़दीकी में नहीं आए थे उस वक़्त और आज में कोई फर्क नहीं हुआ। ऐसा नहीं हो सकता। अगर हम सतगुरु के सेवक हैं, सत्संगी हैं, तो हमें सतगुरु का स्वभाव हमारे भीतर दिखने लगा है, भीतर हमारे प्रवेश हुआ है, हम सतगुरु जैसे बनने लगे हैं। विचारों का ही तो सारा ताना बाना होता है, सोच का ही सारा प्रभाव होता है। सतगुरु का कहना मानते मानते हम सतगुरु जैसे हो जाएंगे। और अगर अज्ञानियों की संगत में रहेंगे, संसार की संगत में रहेंगे, नश्वरता के साथ रहेंगे, मिटने वालों के साथ रहेंगे, महापुरुष फरमाते हैं मिटते सो मत प्रीत कर, रहते सो करने। जो रहने वाला है उससे प्यार करना है, मिटने वाले से प्रेम मत करो। जो भगवान के गीत नहीं गाता, जिसने सतगुरु को धारण नहीं किया, सतगुरु को नहीं अपनाया, वो भी मिटने वाला है, चाहे वो इंसान ही क्यों ना हो। बाकी तो फिर रहा क्या? रहने वाला एक सतगुरु का नाम है, परमात्मा और परमात्मा का नाम है। दूसरा, हर वो चाहे इंसान हो जिसने परमात्मा के नाम का सुमरन किया है, परमात्मा को भीतर देखने का प्रयास किया है और देखने का जतन रात और दिन करता है, वो भी रहने वाला है, उसको नहीं मिटा सकता कोई। जो सतगुरु के बख्शे हुए नाम से प्रीत करता है, क्योंकि नाम रहने वाला है। जिसने नाम की खोज शुरू कर दी है, नाम के साथ अपना रिश्ता जोड़ लिया है, उसका नाश नहीं हो सकता, वो अजर अमर है। अब हमने विचार करना है, क्योंकि परमात्मा ने हमें
सारी आज़ादी दी है कि हम चाहे जैसा कर सकते हैं। हम चाहे तो माया की ओर सब कुर्बानी करें, सब कुछ निछावर कर दें, चाहे भक्ति की ओर। भक्ति की ओर निछावर करने का मतलब है कि सतगुरु की संगत करेंगे, सतगुरु के वचन धारण करेंगे, उन पर अमल करेंगे तो भक्ति मिलेगी। भक्ति कोई संसार में तो मिलेगी नहीं। भक्ति के लिए विशेष स्थान जो है ग्रंथों शास्त्रों में, भगवान श्री राम के वचन हों, भगवान श्री कृष्ण के वचन हों, गहराई से सुने पढ़ें, एक इशारा मिलता है कि भक्ति अगर कहीं मिलेगी तो सतगुरु की चरण शरण में जाने से मिलेगी। और कोई ठोर ठिकाना इस दुनिया में नहीं है कि हमें सतगुरु के अलावा कहीं से भक्ति या भगवान को पाने का रास्ता मिल जाए। इसलिए सतगुरु की संगत में रहें, उनके सत्संग के दायरे में रहें और संसार से जरूरत का व्यवहार करें, कुछ मौन धारण करते हुए सतगुरु के कहने अनुसार जीवन को व्यतीत करते चले जाएं। लम्हा लम्हा, पल पल और घड़ी घड़ी सतगुरु का ध्यान अपने भीतर अनुभव करते हुए, सतगुरु का प्रेम अपने रोम रोम से करते हुए ये जीवन बिताएं और जीवन में ढेर सारी सच्ची खुशियाँ प्राप्त होंगी, परलोक भी सुहेला हो जाएगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय।